भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चलेगी ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सस्पेंड किया गया। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और इसको इस तरीके से तड़पा तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत इंडिया। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और भी वो निशानियां पूछ पूछ के कि जी देख देख कर और कहा कि कपड़े उतरवा उतरवा के उनका देखा गया कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। क्या नहीं हो इमेजिन, ये वो दौर है और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो लश्कर तैयबा के वो है। मुझे नहीं समझ हमारे मजाज की क्या हमारा मजाज है। हम इसी तरह ही रहेंगे। हम क्या इसी तरह ही रहेंगे? बातें सुनते रहेंगे, वो फैसले करेंगे, वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे ना। और आप क्या करेंगे? आप बातें करेंगे क्योंकि आपको आती हैं बातें। मीडिया को फिक्र कोई नहीं है आपके की। भाई आपके मीडिया को तो कोई फिक्र नहीं है ना। जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए और फिर जो सार्क के तहत जो वीजा दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को कहा है कि लीव इंडिया नाउ, लीव इंडिया नाउ, अभी निकले यहां से। जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमला हुआ है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं, बस वो आपको एक्शन करके दिखाते हैं। वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है और अब तुम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़े होगे और हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर ये एक आइसोलेट करने का बड़ा तरीका होगा। देखिए पहले ही ये तो आपको पता ही है कि आइसोलेशन की जो बात की जाती है तो पहले ही कहा जाता है ना कि जी आइसोलेट कर दिया हर तरफ से और ये हो गया और वो हो गया। इस तरह हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान का रद्द अमल आया है अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, वो एक चीज वाज़ेह अक्कासी करता है हिंदुस्तान की नीयत की, हिंदुस्तान के इरादे की, कि ये प्री प्लान्ड है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया। और दूसरा उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। वो उस तरीके से आइसोलेट करेंगे कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो दर दर के धक्के खाने पड़ेंगे। ना पानी मिलेगा, ना खुराक मिलेगी, ना फूड मिलेगा, ये भूखे और प्यासे मरेंगे। तो जब ये कहा जाता है ना तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप बम ही गिराएं। लेकिन एनीवेज उसका भी हमें नहीं पता क्योंकि स्ट्राइक्स तो पहले कई बार हो चुकी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि स्ट्राइक पहले नहीं की गई इंडिया की तरफ से, स्ट्राइक्स तो हो चुकी हैं, तो अभी भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स की गई है ना, एक तो होती है वो वाली स्ट्राइक जो की गई, एक ये वाली जो स्ट्राइक्स की है मोदी गवर्नमेंट ने, भाई ये तो यानी वो बुलडोज करके रख दिया। अब आप मुझे बताएं कहाँ ये जा रहे थे बार बार इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करने के लिए वहां पे दिल्ली पे, कभी ये कर दें कभी वो कर दें, चलें जी इस तरह कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर जी दवाइयां कौन देगा आपको, मेडिसिन कौन देगा आपको? आप मुझे बताएं। आप तो अभी तक उनसे ट्रीटमेंट के मेडिसिन लेते हैं। उन्होंने तो आपके अताशी तक निकाल दिए, आपके मिलिट्री अताशी और जितने भी वहां पे हैं उनको उन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया। उन्होंने आपके वीजाज बंद कर दिए, उन्होंने आपके बॉर्डर क्लोज कर दिए। इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप।
ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर। देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया। मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए। ओ भाई साहब, इंडिया ने कराया, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। इतना गम और गुस्सा अंदाजा करें आप पाया जाता है। तो इसके अंदर आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि बड़ा डर और खौफ है इस वक्त बॉर्डर्स पर भी, और जिस तरह मैंने ये इस वक्त हर जगह पब्लिश हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाई अलर्ट कर दिया गया है पूरे मुल्क के अंदर। तो हाई अलर्ट पहले ही था, टीटीपी जगह जगह फट रही है, BLA जगह जगह फटते फिर रहे हैं अब वो भी, तो कौन सा हाई अलर्ट पहले नहीं था, अब और हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब इंडिया कह रहा है अब देखो वो पाकिस्तानी जिनके पास जो वाघा अटारी बॉर्डर से आए थे, उनके पास 1 मई का टाइम है, निकले यहां से। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा है कि जनाब 1 हफ्ते का टाइम है, और पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास सार्क वीजा है उनको कहा है 48 आवर्स का टाइम है। उन्होंने आपके ऊपर थोप दी हर चीज, उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दी है, कह दिया जाए। क्या कर सकते हैं आप? मुझे गुस्सा इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे दुख इस चीज का है कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता था, हम सिर्फ बातें करते थे, बातें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही कह रहा है कि यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार बन चुके हैं और भारत ने हमारे साथ ये क्या कर दिया है, अब पानी के लिए मोहताज हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की जो साथ भारत की थी वो अब बंद होने वाली है। अभी तक पता नहीं चला है कि कितना बंद करेंगे, लेकिन अभी तक तो है, बता दिया गया है कि सस्पेंड हो चुका है। पानी के लिए अब प्यासा तड़पने वाला है, गर्मियां आ चुकी है दोस्तों, और अब पाकिस्तान का पसीना निकलने वाला है। इसी के साथ में वीजा बैन कर दिए गए हैं। उन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, आप बातें करें। वो कहते हैं जी आपने इन्वॉल्व हो, वो कहते हैं जी आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आपके लोग इन्वॉल्व है। मिलिट्री ऑफिशियल को भेजने का क्या मकसद है वापस? क्या आपकी फौज इन्वॉल्व है? मिलिट्री ऑफिशियल को भेजने का मकसद क्या है? आपकी फौज इन्वॉल्व है। क्या करेगा पाकिस्तान अब? कैसे चलेगा पाकिस्तान अब इसके बाद? सारा कुछ तो उनके पास है। दे नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज थिंग्स, दे नो बेटर देन अस। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं हमें ज्यादा पता है, नहीं हमें कोई नहीं पता भाईजान, देख लें आप, वो ज्यादा अच्छे से बताते हैं। उन्होंने बॉर्डर बंद करके आपके साथ मामलात खत्म करके आपको कहा जी बात खत्म, एक वाकया हुआ है, बात खत्म। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बंबई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो होना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। कोई कुछ पता नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वी डू नॉट नो एनीथिंग। हमें नहीं पता कि हमने अपने मुकदमे को, मैं तो आपको ये पीट के सर मेरा रह गया। मैं तो कई दफा आपको ये कह चुका हूं कि हमें नहीं पता कि अपना मुकदमा कैसे लड़ना है। ट्रस्ट मी, वी डू नॉट नो। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आपसे कोई डाटा नहीं शेयर करेंगे। अब पाकिस्तान को सोचना है, ये एक नई हिस्ट्री लिखी गई है। नरेंद्र मोदी जो चाहते थे कि वो तो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान से ताल्लुक बने, नहीं चाहते थे, वो शुरू से नहीं चाहते। उनकी आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा था यार तुम आजाद हो गए, तुम अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म, तुम उधर रहो हम इधर रहे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिसीजन लिया गया है पहलगाम के बाद में, जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में रिएक्शन देखने को मिला है पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी जनता का।
सभी यही बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हर कोई जानता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, जो यहाँ पर ऐसे लोगों को, दहशतगर्दों को जो है कश्मीर में लगातार भेज रहे हैं। पहलगाम की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद में पीएम मोदी ने बहुत ही सख्त कड़े निर्देश देते हुए 4 से 5 बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और वो सारी चीजें आपने देख ली है। और इससे भी बुरा ये तो बस शुरुआत है, अब भारत के पास मौका मिल चुका है, इतना प्रेशर बनाया जा चुका है गवर्नमेंट के ऊपर भारतीय जनता की तरफ से कि कुछ बड़ा होना चाहिए, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दोस्तों, क्या भारत को यहीं पर रुकना चाहिए या इसके अलावा भी भारत को आगे बढ़कर और भी ज्यादा चूड़ियां कसने का यहां पर पाकिस्तान का समय आ चुका है? क्योंकि अगर अब बड़ा फैसला नहीं लिया तो आप देखेंगे कि 2-3 साल बाद फिर कोई ऐसा हो जाएगा और हम सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।